तो यहाँ पर जो मैं कट करने वाला हूँ आज, वो एक बेसिक पैटर्न से किस तरीके से हम जो ड्रॉप शोल्डर होते हैं या ऑफ शोल्डर जो होते हैं या स्ट्रैप वाले जो शोल्डर होते हैं ड्रेस के योक के, वो किस तरीके से कट करेंगे। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के पैटर्न हम एक बेसिक पैटर्न से कैसे करेंगे। अब बेसिक पैटर्न हमने कैसे बनाना है, तो एक तरीका तो डम्मी से पैटर्न बनाने का है, जैसे कि ये हमारा डम्मी का ही पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये बैक वाला पैनल हो गया हमारा, ये फ्रंट वाला पैनल हो गया, और ये बेसिक रहता है। चाहे आप प्रिंसेस कट के हिसाब से बेसिक पैटर्न बना लो साइज़ के अकॉर्डिंग, ये पैटर्न रहता है। तो ये नॉर्मली प्लेट डाल के भी बना सकते हो आप, अगर सिर्फ 2 ही प्लेट आपको चाहिए, अगर इसी कट में बनाना इस कट में बना सकते हो, क्योंकि ये बेसिक कट है इसलिए हमने इस कट में रखा है, ठीक है। इस पैटर्न से अभी हम बनाएंगे कैसे, तो वो मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके पास एक पैटर्न होना ज़रूरी है, ये वाला। और ये पैटर्न मैं किस फैब्रिक में बना रहा हूँ, तो ये जो रखा हुआ है ये कॉटन टाफ्टा है, ठीक है। और बाकी जो फैब्रिक है, जो ड्रेस ये बन रही है, ये इस फैब्रिक में बन रही है, जो कि 7-8 मीटर 10 मीटर तक मेरे पास फैब्रिक है ये। तो सबसे पहले हम पैटर्न कट करेंगे यहाँ पर। देखो होता क्या है इसमें, ये जो हमारे पास पैटर्न कटा हुआ है ये ज़ीरो नेक के हिसाब से होता है, फुल शोल्डर, मतलब इसमें आप चाहो तो बैन भी बना सकते हो। और जो हमारे बेसिक पैटर्न रहता है वो बैन के साथ ही रहता है। ऐसा नहीं कि बेसिक पैटर्न हम बना रहे तो उसमें डीप गले का हम पैटर्न कट कर रहे, नहीं। जो भी बेसिक पैटर्न हमारा बनेगा वो ज़ीरो नेक के हिसाब से बनेगा, जिसमें हम बैन वगैरह लगा सके या कोई छोटा नेक बना सके, आगे पीछे 2-3 इंच का ही गला रहेगा उसके अंदर, ये जो पैटर्न बनता है। और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी आपको, ईमान बुटीक के ऊपर, कि जब हम कोई ब्लाउज़ कट कर रही है, ड्रेस का योक कट कर रहे हैं, उसका जो पैटर्न है, स्टार्टिंग पैटर्न, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। बट अभी हमने जो इसमें से निकालना है वो स्ट्रैप वाली निकालना है, डोरी जो एक जाती है यहाँ पर, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और ये इस तरीके से राउंड शेप में नेक आ जाएगा, फ्रंट बैक, और यहाँ से एक डोरी चली जाएगी इतना योक में। नीचे इसके लेयर अलग अलग कट रहेंगे, वो नीचे इसके साथ अटैच होएगी। तो अभी क्योंकि हम ये बेसिक पैटर्न हमारे पास, इस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप भी खुद से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो पैटर्न कट किया हुआ उसको इस तरीके से रख लो, ये बिल्कुल मिला के जहाँ पर भी ये बैठा हुआ, ठीक है। ये आएगा हमारा, ठीक। और ये जो पैटर्न आपका बना हुआ रहेगा, ये आप जिस कस्टमर का भी आप मतलब ड्रेस बना रहे हो या पैटर्न बना रहे हो या ब्लाउज़ बना रहे हो, उसके साइज़ का होना चाहिए। ये चीज़ें बराबर रहनी चाहिए, जो भी फिटिंग रहेगी वेस्ट की इसकी। तो ये जुड़ने के बाद वेस्ट वगैरह सारी इस तरीके से आ जाएगी, देखो ये। तो कस्टमर के साइज़ के ही अकॉर्डिंग आपने ये बनाना है। अब ये रखा हमने यहाँ पर, ये तो देखो ये बन रहा है, क्योंकि इसमें बाजू तो लग नहीं रही यहाँ पर, इसके जो कंधी है, शोल्डर जो ड्रॉप हम मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, डोरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें फुल शोल्डर की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हमें कम करना होता है। अब करना कितना है, तो जो भी फुल शोल्डर का साइज़ है, ठीक है, उसमें दोनों साइड से आप 1.5 इंच कम करोगे। 1 इंच भी कर सकते हो, बट इसमें 1.5 इंच ही चलेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप एक डीप का नेक का जो डीप है उसका निशान लगा लो, ये। अब मैं एक चौक ले लेता हूँ जिससे मार्किंग अच्छे से आपको पता लगे। देखो, ये मान लीजिए मैंने 7.5 इंच डीप रखना है गला, तो मैंने 8 इंच पर एक निशान लगा लिया गले का, ठीक है। और जो ब्रॉड आएगा इसका, वो कम से कम 10 इंच तो आपका रहेगा ही रहेगा, जो इस तरह के स्ट्रेप। क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको नीचे से कम ब्रॉड बनाते हो, तो जब आप इसको ये वाली शेप दोगे ना आर्मोल की, तो ये वाली जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। तो इतना ब्रॉड इसमें ही चलता है, क्योंकि ये फैला हुआ है पीस, आपने पिक्चर में देख ही लिया होगा। तो यहाँ से हम रखेंगे कम से कम 5 इंच। अगर साइज़ और ज़्यादा बड़ा है तो ये तो मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ में आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़। अगर साइज़ और बड़ा है तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, 10.5 इंच तक भी ले जा सकते हो। ये हो गया। और इसको हम इस तरीके से ये निशान उठा लेंगे एक ऐसे, ठीक है।
बाकी का निशान ये यहीं आएगा। तो मैं ये कपड़े पे कट नहीं कर रहा, अभी इस पैटर्न पे आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें फ्रेंच कर्व स्केल की, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका मैं लिंक दे देता हूँ, इस आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हो, मैंने दिया हुआ है लिंक। ठीक है, ये शेप सबसे पहले हम बना लेंगे। तो ये जो देखो डीप का जो हमने निशान लगाया ना, ये वाला गले की डीप का, ये एक बॉक्स बना लिया हमने सबसे पहले इसी पैटर्न में। उसके बाद क्या करना, आपने इसको रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डोरी में बहुत बारीक मार्जिन चाहिए। तो जितना एक हमें इसमें मार्जिन चाहिए उस हिसाब से निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसमें डोरी डालें तो शेप पूरी इस तरीके से कॉर्नर बना हुआ रहे। क्या होता है जब डोरी डालते हैं तो उसमें उस चौड़ाई ज़्यादा रहती है, वो अजीब सा लगता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप पट्टी लगा रहे हो यहाँ पर आधा इंच चौड़ी, तो उसके हिसाब से ये चौड़ाई रखनी है। अगर 1 इंच की चौड़ाई लगा रहे हो तो उसके हिसाब से आपने ये चौड़ाई रखनी है। ठीक है, और ये पैटर्न ड्रेस में, ब्लाउज में, किसी चीज़ में, सूट में भी यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं कि इसी में यूज़ हो रहा, अगर सूट में कट कर रहे सेम ही तरीका होएगा उसका भी, यही इसको मतलब कट करने का। तो ये शेप हमने ली। फ्रेंच कर्व को ऐसे यूज़ नहीं करना है, ऐसे ना ही ऐसे शेप लगानी है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको लगा के वैसे ही करना है। ये लिया हमने, और एक शेप हमने यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा था पहले, मुझे लगा आप लोगों को भी बता दूँ, अच्छी चीज़ है, आपके काम आएगी। देखो ये हो गई हमारी नेक की शेप ड्रॉ। ठीक है, अभी हमने आर्मोल हमारा क्योंकि परफेक्ट है, ये वाला जो साइज़ है, और ये क्योंकि डोरी वाला बन रहा है ऊपर से, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से इसकी शेप लेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल इसी पर रखेंगे जहाँ पर हमारा आर्मोल आ रहा है। ये आधा इंच आप इसको थोड़ा चाहो तो डाउन कर सकते हो, बट आप बराबर ही रखो, क्योंकि इतने ब्रॉड शोल्डर यहाँ पर नहीं डलते इंडिया में ज़्यादातर। दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह पे तो डल जाते हैं, सेलिब्रिटी लोग रहते हैं वो डाल सकते हैं अगर इस तरह का पैटर्न आप बना रहे। ठीक है, ये पैटर्न हो गया हमारा इसका। अब ये हमने अपने पैटर्न पे मार्किंग कर ली है, और देखो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये आएगी हमारी डोरी, जो भी हम डबल डालेंगे डोरी। अभी इसका जो जो भी साइज़ होएगा, मान लीजिए यहाँ से हम इसको नापे, तो 4.5 इंच का जो ये साइज़ निकल रहा है हमारा, यानी कि टोटल 9 इंच की हमारी ये इस तरीके से डोरी आएगी यहाँ पर। स्ट्रैप 9.5 तक हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, मार्जिन उसके अंदर अलग से रहेगा जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो देखो ये शेप निकल के आ गई हमारी। अब जब हम इस पे कटिंग करेंगे तो इसी शेप के हिसाब से इसको कट करना है हमने। ये अब एक तरीका तो ये, तो आप चाहो तो इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने परमानेंट पैटर्न बना रखा है एक डम्मी का, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ये लाइनिंग के ही ऊपर, तो मैं इस लाइनिंग को तो नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि मेरा फिर मुझे दोबारा उतना ही टाइम लगा के पैटर्न उठाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरा जो मार्किंग है, जो डिज़ाइन है, मैंने वो ड्रॉ कर लिया इसमें, बाकी का काम अब हम यहाँ कटिंग करते हुए करेंगे। तो देखो ये शेप आ गई हमारी। ठीक है, अब इसको हम रख के यहाँ पर करेंगे कट। ये हमारा बैक वाला पैनल है, तो बैक वाले को हम ऐसे ही रख के निकालेंगे। ये या हम ऐसे भी रख सकते हैं इसको बैक साइड से। और ये वाली चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर ठीक से आ रही है तो, ताकि फैब्रिक भी हमारा कम से कम यूज़ हो इसमें। पर हमें थोड़ा ऐसे चाहिए।
तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे कुछ इस तरीके से ना, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पर जब हम ये इस तरह के पैटर्न कोई भी कट कर रहे हैं ना, तो हमें मार्जिन अलग से रखना पड़ता है। यहाँ पर एक एक पैर का जो भी मार्जिन हम लेंगे, ठीक है। बाकी ये अगर यहाँ से नहीं निकलता तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये, ताकि आपको मार्जिन बिल्कुल फ्री मिले इसमें। तो ऐसे निकाल लेते हैं ताकि इधर का मार्जिन मुझे बिल्कुल खुला मिल जाए। और इसको कर लेंगे हम पहले कट इसी पैटर्न के हिसाब से। इतना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रख के कट करना होता है यहाँ पर। ये और इसको तो हम बिल्कुल मिला के ही कट कर लेंगे। हल्का सा मैं फ़र्क कर रहा हूँ इसमें। क्योंकि इसमें मैंने अभी ये शेप ड्रॉ करनी सेम यही वाली जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम साइड रखेंगे। यहाँ पर हमें ये सेम ही शेप चाहिए, देखिए। ये अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग जब इस तरह का पैटर्न कोई भी बनाते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको शायद फेस करनी पड़ती होगी। ये जो शेप है ये किस हिसाब से हमें ड्रॉ करनी होती है। तो जो साइज़ का भी आप पैड लगा रहे हो ना, देखो ये शेप आपकी कुछ इस तरीके से लेनी है। ये यहाँ रख के आप लगा रहे हो ना मार्जिन निकालने के बाद, तो ये शेप कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी होती है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप यहाँ से स्ट्रेट कर दो इसे शेप को, तो आपका जो पैड है वो बिल्कुल फिक्स बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो भी ये शेप मांग रहा है उसी इसके अकॉर्डिंग ही शेप रखनी होती है हमें। फोल्ड करके इस तरीके से ये हमारी शेप निकल जाएगी। अच्छा, ये हो गया इसका। अब या तो आपके पास गरारी वगैरह होती है, अगर उसका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो निशान। तो ये है हमारी इसकी शेप। ठीक, और ये आ जाएगी हमारे इसकी शेप। यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया और एक पॉइंट यहाँ बनाया और एक पॉइंट यहाँ, इसको हम हटा देते हैं। ये ये शेप आ जाएगी और ये फोल्ड होके इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो। और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो भी हम स्ट्रैप यूज़ करेंगे कोई भी, ठीक है। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगा। ये शेप हमारी फ्रंट के लिए निकल गई। अभी ये जो मैंने लाइनिंग कट की है, ठीक है, ये एक पैटर्न निकल के आ गया। बट हमें जो इस पे जो कट करनी है, इस पे पहले हमें लाइक्रा फ्यूज़ पेस्टिंग करनी है, तब ये पैटर्न कट करना है रख के, ठीक है।
और बैक का दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रंट का तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। और ये लाइनिंग जो है हमें सिंगल लाइनिंग नहीं, डबल यूज़ करनी है इसके अंदर, ठीक है। एक फैब्रिक के साथ अटैच रहेगी लाइक्रा लगने के बाद भी, और एक फाइनल जिस पे हम पैड लगाएंगे उस पर आएगी। तो और जो बैक का जो पैटर्न है देखो, जैसे कि ये हमारी बैक है, कहाँ, अच्छा बैक है इधर, इसको हम रखते हैं साइड। पहले इस पे आपको ड्रॉ दिखाता हूँ मैं करके। देखो ये जो पैटर्न होता है, जब हम पैटर्न निकालते हैं तो ये इतना एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल उससे, क्योंकि ये बैन वाला हम ये पैटर्न जो बनता है वो बैन के अकॉर्डिंग ही बनता है। बट जब हम आप कुछ भी डीप बना रहे हो तो ये इतना माइनस रहेगा और इस तरह की शेप रहेगी इसके अंदर, अगर आप यहाँ रखते हो इसको। ये देखिए ये, और यही पॉइंट हम यहाँ पर उठा लेंगे बस, क्योंकि हमें सेम चीज़ ही ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ये शेप हमारी यहाँ आ जाएगी, यही शेप हम ले लेंगे जो इसकी लाइनिंग है। बाकी सीखने को इसमें बहुत कुछ है। ये तो पैटर्न पे जो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहले ही पता हो कि शेप हमें किस तरह की शेप मिल रही है वहाँ पर, इसलिए मैं पैटर्न पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और फाइनल ड्राइंग फिर आप यहाँ पर, सारा खेल इसी का ही है। जितने भी डिज़ाइनर चीज़ें बनती है ना, सारी चीज़ें इसी के हिसाब से ही बनती है। जी, तो ये बैक के लिए हो गया हमारा, ठीक है। बाकी प्लेट वगैरह हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये। और पाइपिंग के साथ पलट सकते हो इसमें आप, यहाँ से यहाँ तक गले में पाइपिंग दे सकते हो, नहीं देना तो भी बना सकते हो। इस तरीके से ये पैटर्न रेडी होते हैं। अभी जो आगे का जो काम है इसमें बस इतना है। एक तो ये लाइनिंग है, हमें इसमें तो हमें डबल कट करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंगल लाइनिंग रहेगी। बाकी इसका जो फैब्रिक है ये वाला, इस पर लाइक्रा फ्यूज कर पेस्टिंग करने के बाद बस सेम जैसा पैनल हमने ये कट किया बैक का, उतना ही पैनल हम इस पर कट बराबर बराबर कट कर देंगे, ठीक है। और उसको यही ऐसे ही अंडरग्राउंड डोरी आप पहले ही बना के रख लो, और इसको रख के बस अंडरग्राउंड आपने इसको पलट देना है। ये सेंटर में जिप आ जाएगी इसके, ठीक है। ये जो ओपन रखा हुआ हिस्सा, इसमें जिप आ जाएगी हमारी ये वाले हिस्से में। तो बस बैक का काम इतना ही है। और अंडरग्राउंड एक पैर की सिलाई से आप इसको इस तरीके से पलट देंगे, ये पूरा का पूरा इसके साथ में, जब इसमें लाइक्रा रहेगी, ठीक है। अलग से गले बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट में क्या रहेगा, फ्रंट में जो हमारी लाइनिंग है, जैसे ये हमारा पैटर्न है, तो इसमें एक पैटर्न आपको और कट करना पड़ेगा सेम जैसा ये, क्योंकि फ्रंट की ग्रिप थोड़ी सी अलग होती है। लाइक्रा लगाने के बाद भी हमें अलग से देनी पड़ेगी वो, ठीक है जी। बाकी इसका रेडी का भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बन के कैसा रेडी हुआ है। इस पे लाइक्रा फ्यूज करके ये सेम पैनल एक और कट कर लेना है इसी कपड़े में से, ठीक है। और इस पे जब हम लाइक्रा करेंगे तो ये पैटर्न जो हमने कट किया हुआ सेम इस पे रख के कट कर लेंगे।
और अटैच भी कर लेंगे कच्चा, जैसे हम करते हैं अलग अलग पैनल पे सिलाई लगा के कच्चा कर लिया हमने यहाँ पर, इसको भी हमने कच्चा कर लिया। ठीक है, अब जब कच्चा करेंगे यहाँ से और यहाँ तक हमने थोड़ी सी पीछे हाथ रखे मशीन पे और सिलाई लगानी जब हम ये चीज़ लगाते हो। और इसके अंदर जो मार्जिन रहेगा वो एक पैर का ही रखना है, इससे ज़्यादा रखोगे तो इसकी शेप नहीं बैठती अच्छे से। ठीक, और मार्जिन जो रखेंगे ये वाली साइड को रखना है हमने करके। तो ये कटिंग में ही आपको अलग से ऐड करके बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें, स्टिचिंग करते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक, तो ये एक लाइनिंग इसके साथ अटैच हो गई जिस पे लाइक्रा चिपकी हुई है, और जो दूसरी इसकी लाइनिंग होगी सेम है इसी पैटर्न में, उसको भी आपने अटैच कर लेना है यहाँ से। उस पर हम पैड रख के पैड लगा लेंगे यहाँ पर। ये हमारे जैसे पैड का जो भी साइज़ हमने डिसाइड किया है साइज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये चीज़ इसमें अटैच हो जाएगी। और ये इसको भी फिर हम अंडरग्राउंड ही पलट देंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ से तो खैर पलटने की ज़रूरत नहीं, कच्चा है, क्योंकि नीचे इसके अंदर अलग अलग लेयर है जो है ना पैनल की, इसकी रिंकल डलने के बाद वो जुड़ेगी, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाली साइड। और उसमें हम डोरी डाल देंगे। ऊपर का काम हमारा रेडी हो गया, बैक में जिप आ गई। तो ये एक ब्लाउज़ भी बन गया एक तरह से। अगर ब्लाउज़ बना रहे हो तो यहाँ से ही पक्का कर लो। ठीक है, अगर ड्रेस योक बना रहे हो तो यहाँ से कच्चा छोड़ दो, बाकी इसको रेडी कर लो। इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। बस नीचे का फ्लेयर का काम है वो हम अलग से ऐड कर लेते हैं, तो उसका मैं आपको अलग से दिखा दूँगा क्लियर क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आप लोगों को साथ शेयर करना ज़रूरी समझा है।